बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। और मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। 7 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी शहर की बिजली बंद है। ज़राए के मुताबिक गुड्डू से जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन में ख़राबी हुई है। लेस्को के 132 केवी के 153 ग्रिड स्टेशन से बिजली महरूम है। ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट में राबता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। बिजली ब्रेक डाउन के बायस पूरा लेस्को रीजन बिजली से महरूम है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन है। 7 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी शहर की बिजली बंद है। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद अमीन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन है और इस ब्रेक डाउन को जो है वो 7.5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, मगर ताहाल जो है वो सिस्टम बहाल नहीं हो सका। लेस्को रीजन इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़राए का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से तरवेला पावर प्लांट को 2 दफा चलाने की कोशिश की गई है, मगर वो दोनों कोशिशें नाकाम रही हैं। ज़राए का ये कहना है कि गुड्डू से कोयटा जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई थी और ट्रांसमिशन लाइन में खराबी से बिजली की तरसील में जो है वो तासुल आया और ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट के दरमियान राबता मुनक़ता होने की वजह से बिजली की फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती गई। बिजली की फ्रिक्वेंसी मुतलका सतह से कम होने पर कैस्केडिंग का जो है वो हुई और कैस्केडिंग के बायस एक के बाद दूसरे पावर प्लांट जो है वो ट्रिप कर गए। पावर प्लांट बंद होने से सिंध, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाके जो है वो इस वक्त बिजली से महरूम है। आइस्को रीजन के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त बिजली जो है वो बंद है। लाहौर समेत मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली गुज़िश्ता 7.5 घंटे से जो है वो बंद है। लेस्को को फीड करने वाले एनटीडीसी के 220 केवी के 9 ग्रिड स्टेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से लेस्को के 132 केवी के जो है वो 153 ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद है। ब्रेक डाउन के बाद लेस्को रीजन इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और लेस्को रीजन में लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, उपाड़ा, कसूर जो है वो तमाम अजला आते हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़राए का ये कहना है कि मुतल्लिका टीमें जो है वो खराबी को दूर करने के लिए जो है वो काम कर रही हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अगले 4 से 5 घंटे में जो है वो बिजली बहाली का अमल जो है वो मरहलावार शुरू होगा। ताहम हाल जो है वो कोई भी इंतजामिया जिसमें पावर डिवीजन, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और एनपीसीसी कोई भी जो है वो इस हवाले से कोई वाज़ह जो है वो वजह बताने से कातर है। किसी की जानिब से अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई वाज़ह वजूहात जो इसकी हैं ब्रेक डाउन की वो अभी तक जो है वो नहीं बताई जा सकी और वक्त भी जो है वो नहीं बताया जा रहा कि कब तक बिजली का सिस्टम जो है वो बहाल हो जाएगा। तो हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये सिस्टम जो है इसको 10 से 12 घंटे जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लग सकते हैं। सिस्टम बहाली का शुरू हो जाएगा, मगर जो है वो मुकम्मल तौर पर सिस्टम बहाल जो है वो 20 घंटे से जायद का वक्त लगेगा जब मुकम्मल तौर पर सिस्टम बहाल होगा। अच्छा फ़ाहद, इतलात ये भी थी कि कुछ ग्रिड स्टेशन जो है वो चलाए गए लेकिन उसके बाद दोबारा से वो ग्रिड स्टेशन जो है वो बंद हो गए। जी, लेस्को रीजन में ताहाल कोई ग्रिड स्टेशन जो है वो नहीं चलाया जा सका। लेस्को के 153 ग्रिड स्टेशन है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। इसके अलावा अगर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की बात की जाए तो एनटीडीसी के 9 ग्रिड स्टेशन जो हैं वो लेस्को के 132 केवी के ग्रिड स्टेशन जो हैं उन्हें फीड करते हैं। जो 220 केवी ग्रिड स्टेशन है वो तमाम के तमाम बंद है। गुड्डू जो है वो पावर प्लांट में फनी खराबी आई, उसकी वजह से जो है वो ये मसला जो है वो शुरू हुआ और सुबह 7:30 बजे 7:34 पर जो है ये ब्रेक डाउन हुआ और अब जो है वो 3 बजे से जायद का वक्त गुजर चुका है। 7.5 घंटे हो चुके हैं, मगर ताहाल जो है वो पूरे लेस्को रीजन में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है और इसकी बिजली की बंदिश की वजह से तमाम काम जो है वो रुक चुके हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अस्पताल है वहाँ पर बिजली नहीं है। तो अभी तक जो ज़राए का ये कहना है, ज़राए पावर डिवीजन का ये कहना है कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में जो है वो बिजली बहाल की गई है। ताहम अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर इलाकों में बंद है। कुछ इलाके कराची के जो है वो चलाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो के इलेक्ट्रिक के अपने जो है वो पावर प्लांट है जो चलाने के बाद जो है वो वहाँ कुछ इलाकों में बिजली बहाल हुई है। ताहम अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मुल्क में जो है वो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त सुबह जो है जैसे ही सूरत आ रहा है कि अभी तक कहीं भी जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी। लेस्को के तमाम रीजन्स में
जो 5 अजला हैं लेस्को के, उन तमाम रीजन में इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो बिजली बंद है। किसी भी जो है वो फीडर को या किसी भी ग्रिड स्टेशन को ताहाल जो है वो नहीं चलाया जा सका। लेस्को ज़राए का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और अभी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से भी इस हवाले से कोई अपडेट जो है वो नहीं बताई जा रही, वजूहात भी इसकी नहीं बताई जा रही, और ये भी नहीं बताया जा रहा कि कब तक जो है बिजली बहाल कर दी जाएगी। ताहम अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इस सिस्टम के बंद होने की वजह से जो प्रोटेक्शन सिस्टम है इंतजामिया का, उसका जो है वो पोल खुल गया है कि प्रोटेक्शन सिस्टम के होते हुए भी इतना बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो सामने आया है कि 7.5 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू ही नहीं किया जा सका। तो ज़राए का ये भी कहना है कि प्रोटेक्शन सिस्टम के ना मौका पर ना काम करने की वजह से ये मसला जो है वो पैदा हुआ। जब बुद्धू से जो है वो कोयटा जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आई तो प्रोटेक्शन सिस्टम अगर होता है तो फौरी तौर पर जो है वो सिस्टम जो है वो लाइन सिस्टम से निकल जाती और दीगर तमाम सिस्टम जो है वो चलता रहता। मगर सूरत हाल ये हुई कि गुड्डू से जैसे ही जो है वो ट्रांसमिशन लाइन उसमें एक फनी खराबी आई तो फ्रीक्वेंसी डाउन होने के बाद मरहलावार तमाम जितने भी पावर प्लांट थे जो इंटरलिंक थे वो तमाम ठीक है के तमाम फहद जो है अमीन, वो ये बंद होने बताइएगा शुरू हो गए। बिजली बंद होने से सरकारी सरगर्मियां किस तरह से मुतासिर हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त पूरा लेस्को रीजन बंद है और इस जितने भी सरकारी इदारे हैं उन तमाम में काम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। खास तौर पर अगर बात की जाए अस्पतालों की तो अस्पतालों में जो है वो जिन अस्पतालों में तो जनरेटर की सहूलत मौजूद है वहाँ पर तो सुबह से जनरेटर ही चल रहा है। अगर जिन अस्पतालों में जनरेटर की सहूलत मौजूद नहीं है वहाँ पर मरीजों की बुरी हालत है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि जो है वो वहाँ पर मुतबादल का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए ऑरेंज ट्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। सुबह जब ये ऑरेंज ट्रेन बिजली का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद मुसाफिरों को जो है वो पैदल सफर करते देखा गया कि वो ऑरेंज ट्रेन जहाँ पर थी वहीं पर रुक गई और अगले स्टेशन तक मुसाफिर पैदल गए और वहां से उतर के फिर जो है वो दीगर सवारियों पर बैठे। ताहम दूसरे अगर बात की जाए दीगर अदारों की तो खास तौर पर लेस्को के अपने अदारों की बात की जाए तो सब डिवीजन की बात की जाए तो वहां पर भी जो है वो काम मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होनी है जितने भी लेटर जारी होने हैं वो बिजली ना होने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम बंद है। बिजली ना होने की वजह से जो दीगर काम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रुक चुके हैं। ज्यादातर जो सब डिवीजन हैं वहां पर यूपीएस की सहूलत भी मौजूद नहीं है, जनरेटर की सहूलत भी मौजूद नहीं है। लोग दूर दराज से अपने कामों के सिलसिले में सब डिवीजन के ऑफिस आ रहे हैं मगर वहां पर जो है वो सूरत हाल उन्हें ये पता चलती है कि बिल्कुल जो है वो लाइट नहीं है तो कोई भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा। लेस्को के 153 ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त लेस्को रीजन जो है वो बिजली से महरूम है। 5 अजला जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम है। ताहम अगर दीगर बात की जाए तो सिंध के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त बिजली से जो है वो महरूम है और इसके साथ साथ जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब खास तौर पर जो है वो मुतासर हो रहा है। और दूसरी जानिब बलोचिस्तान कोयटा के बलोचिस्तान के कुल 22 अजला में जो है वो बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है जिसकी वजह से जो है वो लोग शदीद परेशान है। आज सुबह से बिजली नहीं है जिसकी वजह से पानी का भी जो है वो शहरियों को उसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सुबह से बिजली नहीं है। बहुत शुक्रिया फहद अमीन, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि बिजली का बड़ा शट डाउन, शहर में बिजली की पानी की किल्लत हो गई। 7 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी शहर की बिजली बंद है। वासा ने बिजली की बंदिश के बाद पानी की सप्लाई भी मुअत्तल कर दी। जनरेटर्स ना होने की वजह से ट्यूबवेल चलाने के औकात कार पर अमल ना हो सका। ट्यूबवेल ना चलने से शहरी पानी की सप्लाई से भी महरूम है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी इस वक्त बिजली का बड़ा शटडाउन चल रहा है और इस बिजली के शटडाउन के सबब शहर लाहौर में पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है और इस शटडाउन ने जिंदगी के हर शोबे को झंझोड़ कर रख दिया है। शहर लाहौर में इस वक्त 7 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है जिस बिजली की बंदिश की वजह से और इस बिजली की बंदिश ने पानी की जो सप्लाई है उसको भी मुअत्तल करके रख दिया है। ट्यूबवेल पर जनरेटर्स ना होने की वजह से ट्यूबवेल चलाने के औकात
तार पर अमल दरामद नहीं हो सका और ट्यूबवेल्स ना चलने से लाहौर के बासी गुज़िश्ता 8 घंटे से पानी की सप्लाई से महरूम है। तहकीकात में इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि वासा की जानिब से शहर में नस्ब शुदा 300 ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर भी नहीं लगाए गए, जबकि जो 200 ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर लगे हुए हैं वो गैर फाल हैं। वासा की जानिब से लगे इन जनरेटर्स के ट्यूबवेल्स के साथ कनेक्शन ही नहीं लगाए गए। यही वजह है कि बिजली के इस शटडाउन के दौरान शहर में पानी की फराहमी के लिए कोई मुतबादल इंतजाम नहीं किया गया। ये शटडाउन रहना तो शहर लाहौर में मामूल है, तो आज ये लंबे दौरानिये में बिजली की बंदिश आई है तो शहर में पानी की किल्लत इस वक्त पैदा हो चुकी है। साबिक शहबाज दौरे हुकूमत में देखा जाए तो ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर लगाए गए थे ताकि इस शटडाउन के दौरान लोगों को पानी की सप्लाई फराहम की जा सके, लेकिन अरबों रुपए मालियत के ये ट्यूबवेल्स के साथ लगे जनरेटर्स अब दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ट्यूबवेल्स की बंदिश के सबब साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनसे भी पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। वासा इंतजामिया ने माली बहरान से बचने के लिए जनरेटर्स को बंद कर दिया है और शहर लाहौर की आवाम इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सर्वे में ये चीज सामने आई कि गुलबर्ग में जे ब्लॉक, मक्का कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी के इलाके रहायशी पानी से महरूम है। इसी तरह मॉडल टाउन एक्सटेंशन, क्रीम ब्लॉक और अलामा इकबाल टाउन में हुमा ब्लॉक में भी सुबह से पानी नहीं आया। मॉल रोड, दयाल सिंह मेंशन, रीगल चौक, नीलीबार चौक, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, जौहर टाउन, टाउनशिप और जो दीगर इलाके हैं ये सारे इलाके पानी की सहूलत से महरूम हैं। लोगों की जानिब से वासा इंतजामिया को बारहा शिकायत भी की जा रही हैं, लेकिन वासा इंतजामिया के पास ये ट्यूबवेल चलाने के लिए कोई बैकअप सिस्टम मौजूद नहीं है। इस वक्त शहर के 596 ट्यूबवेल बिजली की बंदिश की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ये 70 लाख से ज्यादा आबादी को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। ठीक है, शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। बिजली के ब्रेकडाउन से हस्पतालों के अमूर भी मुतासिर होने लगे। शहर के बड़े हस्पतालों की तशखीसी टेस्ट मशीनें बंद हैं। म्यू हस्पताल, जिना हस्पताल, सर्विसेज हस्पताल, जनरल हस्पताल समेत दीगर भी मुतासिर हैं। MRI, सिटी स्कैन, एक्सरे मशीनें बंद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क भर में जो बिजली का ब्रेकडाउन है उसकी वजह से हस्पतालों के जो उमूर हैं ये भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हस्पतालों के अंदर जो बड़ी मशीनें हैं, तशख़ीसी टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज़ की जो बड़ी मशीनें हैं ये भी बंद है, जिसकी वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसका अगर हम लाहौर की बात करें तो मेयो हॉस्पिटल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जो बड़ी मशीनें हैं ये भी बंद है, और जबकि इसके साथ साथ MRI, सिटी स्कैन टेस्ट, एक्सरे, इसके साथ साथ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो खून के, जो ब्लड के जो टेस्ट किए जाते हैं इनकी भी जो बड़ी मशीनें हैं ये बंद हैं, जिसकी वजह से आज जिन मरीज़ों के ऑपरेशन होने थे ये भी मुतासिर हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ कई ऐसे मरीज़ थे जिनको अपनी बीमारियों की तशख़ीस के लिए जो बड़े अहम जो तशख़ीसी टेस्ट है वो करवाने थे, जिनमें MRI, सिटी स्कैन थे, उनको आज की तारीखें दी गई थी, लेकिन आज बिजली ना होने की वजह से, मशीनें ना चलने की वजह से मरीज़ों को एक दफ़ा फिर से जो लंबी लंबी तारीख हैं वो दे दी गई है। जबकि इसके साथ साथ अस्पतालों के अंदर जो ऑनलाइन सिस्टम है ये भी शदीद मुतासिर है। कुछ एक जो कंप्यूटर हैं ये चल रहे हैं, जबकि बकाया जो सिस्टम है ये इस वक्त गैर फ़ौल है, जिसकी वजह से मरीज़ों को अस्पतालों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ साथ अस्पतालों की जो इंतजामिया है इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम अस्पतालों के पास इस वक्त जनरेटर्स भी हैं, बैकअप भी है बिजली का, लेकिन जो बड़ी मशीनें हैं जिसमें MRI और सिटी स्कैन है ये उसके ऊपर नहीं चला सकती क्योंकि इनके जो केवीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा है। जबकि इसके साथ साथ जो अस्पताल इंतजामिया इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो बैकअप मौजूद है कोशिश ये की जा रही है कि एमरजेंसी के अंदर जो तमाम जो मशीन्स हैं, जो तमाम उमूर है उनको फॉलो किया जाए, ताकि जो मरीज़ एमरजेंसी के अंदर इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं उनको तमाम जो मुमकिन सहूलियात हैं ये मिल सकें। मोहम्मद बिलाल। और अब आपको बताएं कि बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का पहिया भी रुक गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के पास कोई बैकअप इंतजाम ना होने का इंकशाफ हुआ। ब्रेकडाउन के बाद ट्रेन के स्टेशनों पर मुसाफिरों का दाखिला बंद कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन।
बिजली का शटडाउन सरकारी इदारों की नाकिस हिकमत अमली आया हो गई। बिजली की सप्लाई न होने के बायस ओरिएंट ट्रेन का पहिया जाम हो गया। कई घंटे ओरिएंट ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। मुसाफिर परेशानी का शिकार रहे। ओरिएंट ट्रेन को चलाने के लिए कोई बैकअप इंतजाम न होने का इंकशाफ। ओरिएंट ट्रेन को बिजली की सप्लाई देने के लिए 8 ग्रिड स्टेशन तामीर किए जाने थे। ओरिएंट ट्रेन के लिए सिर्फ 6 ग्रिड स्टेशन तामीर किए गए, 2 फाल न हो सके। बिजली का शटडाउन होने से ऑपरेशनल ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। ओरिएंट ट्रेन बंद होने से मुसाफिरों का ओरिएंट ट्रेन पर दाखिला बंद कर दिया गया। ट्रेन में सवार मुसाफिरों को भी स्टेशन से बाहिफाजत बाहर निकाल दिया गया। जीएम ऑपरेशंस मैस ट्रांजिट अथॉरिटी अजीज शाह कहते हैं ओरिएंट ट्रेन को जनरेटर पर चलाने से अखराजात में इजाफा होगा। लेस्को को ग्रिड स्टेशन फाल करने की इस्तदा की गई है। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बिजली का बड़ा शटडाउन, लाइट महकमों के काम ठप होकर रह गए। शहर की 274 यूनियन कौंसल्स के कंप्यूटर बंद होने से शहरी सहूलियात से महरूम हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। बिजली के शटडाउन से सरकारी उमूर भी शदीद मुतासिर। शहर की 274 यूनियन कौंसल से शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी रुक गई। नादरा और यूनियन कौंसल्स का राबिता मुनक़ते रहा। 274 यूनियन कौंसल्स में निकाह, तलाक और पैदाइश के सर्टिफिकेट जारी न हुए। शहरी कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए परेशान रहे। ज़िला इंतजामिया हुकाम का कहना था कि जनरेटर की सहूलत से इंतहाई जरूरी काम मुकम्मल किए गए। दीगर दफ्तरी दस्तावेजात का अमल इल्तवा का शिकार हो गया। बिजली के शटडाउन ने इदारों की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। सिग्नल्स बंद होने से शहर में ट्रैफिक बेहंगम हो गई। स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल ना किया जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। मुल्क भर के बासियों को बिजली के बड़े ब्रेकडाउन का सामना। बिजली का ब्रेकडाउन होने से शहर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने और वार्डन मौजूद न होने से ट्रैफिक शुतर बेमुहार हो गई। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी में खलल हाल होने लगा। बिजली की बचत करने में इदारों की नाअहली सामने आ गई। शाहराहों पर लगी सरकारी तनसीबात को शमसी तवानाई पर मुंतकिल न किया जा सका। गुज़श्ता 3 माली साल में स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल था। रवां माली साल के बजट में एलडीए और टीपा ने सोलर पैनल के लिए फंड्स ही न रखे। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सोलर पैनल के मंसूबे को शामिल किया जाएगा। टीपा ने सोलर पर मुंतकिल करने से मुतालिक स्टडी मुकम्मल कर ली है। हुकूमत की फंडिंग से शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू किया जाएगा। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बिजली का ब्रेकडाउन, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। किसी ने मुल्क रीस्टार्ट का कहा तो कोई बोला IMF की किस्त अदा न करने पर पाकिस्तान की बिजली कट गई। कहीं हसन अली की तस्वीर लगाकर जनरेटर की मौजूदगी की इतला तो कहीं इंतज़ार फरमाए का मशवरा। सार्फिन ने बिजली की बंदिश पर मसरूफियात का बहाना ढूंढ लिया। आपको बताएं कि बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान है। किसी ने मुल्क रीस्टार्ट का कहा तो कोई बोला IMF की किस्त अदा ना करने पर पाकिस्तान की बिजली कट गई। कहीं हसन अली की तस्वीर लगाकर जनरेटर की मौजूदगी की इतला तो कहीं इंतज़ार फरमाए का मशवरा दिया गया। सारिफीन ने बिजली की बंदिश पर मसरूफियात का बहाना ढूंढ लिया। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ICC Men's T20 Team of the Year भी इंक्लूड हो गए हैं। The 3 of our players are now part of the World T20 team. That's great news. The second is that the women's under 19 team वो अब Super 6 में पहुंच गई, and I think that's great news also. And the third, in which you are most interested, is that I'm pleased to appoint Harun Rashid as the chief selector. तो इस ज़ाहिर है आप लोग इसके ऊपर बड़ी देर से स्पेकुलेशन चल रही थी। जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट हारून रशीद साहब, जिनके साथ मैंने काफ़ी साल काम भी किया है, उनको मैंने अपॉइंट किया है चीफ सेलेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। और अब जाहिर है आप लोगों के पास बहुत से सवाल होंगे। मैंने इसलिए ये अनाउंसमेंट की है बिकॉज बहुत सी स्पेकुलेशन चल रही थी, बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी। कोई कह रहा था फलाना आ रहा है, कोई कह रहा था फलाना आ रहा है, और हर कैंडिडेट जो है वो प्रमोशंस हो रही थी। तो मैंने कहा इसको ख़त्म करना चाहिए। और हालांकि अभी वक्त था हमारे पास, बट फिर क्योंकि आप लोगों की वजह से बड़ा
प्रेशर था कि जी बताएं बताएं बताएं, तो फिर मैंने कहा ठीक है. तो दैट इज़ दी सिचुएशन. सॉरी, नहीं जी, अभी तो चीफ सेलेक्टर अपॉइंट हुआ है. अभी हम आराम से देख के कंसल्ट करके बाकी लोगों को इंक्लूड करेंगे. यार पता क्या, नेक्स्ट टाइम हैव दैट थिंग ओवर हियर. दिस इज नॉट सो गुड. ओके, आ रही है जी अब? ठीक है, ठीक है. अब अभी भी नहीं ठीक? मैं कितना ऊंचा बोलूं? चलो ठीक है, बस जोर दी बोला फिर हाँ जी. और चौथा पॉइंट, अगेन आपने उसके ऊपर बड़े सवाल पूछने हैं, मुझे पता है. मैंने कहा मैं पहले ही प्रीएम्प्ट कर दूं तो एक आध बाउंसर करा दें. एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही थी बड़े अरसे से, और हर किस्म के फैसले हो रहे थे, और जिसको एक आध फैसले को हमने चैलेंज भी किया, आपको पता ही है. तो खुशखबरी ये है कि वी हैव मैनेज टू कन्विंस द एशियन क्रिकेट काउंसिल कि 4 फरवरी को बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की मीटिंग है, एंड आई विल बी अटेंडिंग इट. सो दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, जहां हम बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि आप लोग एजिटेट भी कर रहे थे. वी विल बी टेकिंग अप दोज इश्यूज़. अब बाकी जो है वो आप सवाल करें, मैं कोशिश करता हूँ आपके जवाब दें. ओके जी, याकूब साहब. कितने याकूब, कितने हो तुसी? ओ खड़े हो जाओ ना, मैं थ्रू. तो इसलिए वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन नाउ गोइंग अहेड विद प्लेइंग दोज 3 मैचेस. अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपकी ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो कैंसिल हुआ है और आपको नुकसान हुआ है उसमें. तो इशू ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और होस्ट कौन होगा या कौन नहीं होगा. तो अगेन मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ बिकॉज काफ़ी डिटेल में उनके साथ डिस्कशंस हुई. डिस्कशंस में ये तय पाया कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, पाकिस्तान PCB एंड अफगानिस्तान cricket board will play 3 matches, 3 T20s in Sharjah just after the PSL, immediately after the PSL and before the New Zealand team arrives here. हफ्ते में हम जाके इसको wrap up कर देंगे, and we will share 50% of the profits equally. So, or jointly we will outsource the production and all the other things. So it's a good development. Both countries benefit from it, and Afghanistan is very happy. But as I said, we are pending approval from the Pakistan government, or my sense is approval will be granted. That's my sense. But abhi it's still in the pipeline. जी सर. Sorry? देखिए, that is not our business. We don't like interfering in the internal affairs of other countries. और आपको पता है मेरा ज़ाती मौक़िफ़ क्या है कि cricket and politics should not mix. Politics को cricket से बाहर रखना चाहिए. So, following that principle, pending government approval, we will play Afghanistan. सर, इरफान फ्रॉम सुनो न्यूज़. सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो न्यू असाइनमेंट के लिए. 2 क्वेश्चन है मेरे सर. आपका आते साथ ही स्टेटमेंट थी मिकी आर्थर के रिगार्डिंग कि फॉरेन कोच की तरफ हम जाएंगे और वो जो नेपोटिज्म का मसला आ जाता है उसको एड्रेस करना चाह रहे थे. अभी उसका क्या वे फॉरवर्ड है? और दूसरा एक स्पेकुलेशन हमने सुनी काफ़ी सीरीज़ के बाद, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद, कि शायद 3 हमारे कैप्टन भी हो सकते हैं, तीनों फॉर्मेट के डिफरेंट. आपने 2-3 सवाल एक ही सवाल में कर दिए, एक एक करके करें. चले कोचेस का पहले आप बता कौन दें. सा इसमें से एक सेलेक्ट कर लें कोई. कोच का पहले बता दें कि कोच नहीं, क्या पर देखें. बाकी फिर सवाल औरों के लिए छोड़ दें. ठीक है सर, कोच का बता. अच्छा, कोच की बात. कोच, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मिकी आर्थर का चैप्टर मैंने क्लोज नहीं किया था, और अभी भी क्लोज नहीं हुआ. आई एम इन नेगोशिएशन पर्सनली विद मिकी, और मैं समझता हूँ कि 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है. एंड होपफुली वेरी सून we may give you the news that Mickey will be joining us. But abhi it's not settled. There are some issues. Similarly, और अगर मिकी आएगा तो फिर
मेरी जो मैं कहूँगा उसको, जो कि उसको इशारा मैंने किया हुआ है कि आप अपनी टीम बनाएं, व्हाट टीम डू यू वांट एंड हाउ मच डू वी नीड टू पे देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इश्यूज मेरा अपना ख्याल है अगले 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे। सो मिकी विल कम बैक। नंबर 2, मार्क कोल्स, ये भी स्पेकुलेशन चल रही थी कि जी मार्क कोल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेट मी कंफर्म नाउ दैट अभी तो मार्क खेल रहा हूँ कह रहा हूँ, कोच कर रहा है नमीबिया को मेरा ख्याल है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलेगा टिल द समर, बट उसके बाद ही इज़ अग्रीएबल। अभी भी हमारी टीम चल रही है वहाँ, वो वापस अब खेल रहे हैं। ये अच्छा नहीं होता कि उसके दौरान आप किसी को भेज दें, तो हमने ये सोचा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वो वापस आ जाए, और उसके बाद आई थिंक इन मई और जून मार्क विल जॉइन देम एज द कोच फॉर द वुमेन्स टीम। तो दोनों इश्यूज जो हैं दे आर वेल इन हैंड। हाफिज इमरान और फिर सोहेल इमरान। सेठी साहब, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से क्या पेशरफ्त है? कोई खतो किताबत हुई है, और अगर हुई है तो उस हवाले से दूसरी तरफ से किस तरह का जवाब आया? जी, खतो खिताबत से मुराद ये है आपका कि ख़त तो लिखा गया, मेरा ख्याल है वो कल ही चला गया था या परसों चला गया था या आज चला जाएगा। ख़त चला गया है, चला जाएगा सारी डिपार्टमेंट्स को, जिसमें हमने उनको कहा है कि तैयारी करें, अपनी टीम अपनी डिपार्टमेंट्स को रिस्टोर करें और जल्दी करें इतने टाइम पीरियड के अंदर। और हमारी कोई मदद की ज़रूरत है या कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमें बताएं, वी आर रेडी टू हेल्प यू। बट हमारी तरफ से ऑफिशियली अब वी हैव नोटिफाइड द डिपार्टमेंट्स कि प्लीज़ गेट योर टीम्स रेडी। अब एक आध से तो हमें बड़ी पॉजिटिव खबर आई है कि जी आपके पहले ही हमने शुरू कर दिया काम, आपके ख़त से आने से पहले ही। एक आध ने इनडायरेक्टली इंडिकेट किया है कि शायद हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे अब। बहरहाल होपफुली वी शुड हैव मोर न्यूज़ इन द नेक्स्ट वीक और 2। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद जाके दी हेड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस में खुद मिल लूँगा उनको। और आपका क्या सवाल था? जी जब सर मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम की जो अगली इंटरनेशनल एक्टिविटी है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हैं, 10 T20 मैच, तो किस हद तक इस बारे में बताइएगा कि इंटैक्ट है वो सीरीज तो इंटैक्ट है, कोई ऐसा मुझे मेरे सामने तो कोई इशू नहीं आया कोई। जी अकील साहब। सेठी साहब, 4 फरवरी को बहरीन में इजलास होने जा रहा है, जो उसमें हमारा पाकिस्तान का पीसीबी का वही स्टांस होगा कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में और मेज़बान पाकिस्तान होगा। देखें, अगर मैंने सारी अपनी नेगोशिएशन जो है यहीं डिस्क्लोज़ कर दी तो फिर मेरे पास क्या होगा वहाँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो डिस्कशंस वहाँ होनी है, ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है, ये मैं कीपिंग इट क्लोज टू माई चेस्ट। मैं कोई हिंट नहीं देना चाहता कि मैं वहाँ क्या मौक़िफ़ लूँगा। मुझे इजाज़त दें कि मैं वहाँ सिचुएशन देख के कोई मौक़िफ़ बनाऊँ। ज़ाहिर है इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कादिर ख्वाजा और फिर अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी स्पेकुलेशन थी कि बाबर आजम जो हैं वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे, और अब PSL है, इस वजह से ये मामला दब चुका है। अचानक जो है वो बाबर आजम का भी आया सुनने में कि शान मसूद को नायब कप्तान बना दिया जाता है, और शाहिद अफरीदी भी बोलते हैं ऑन कैमरा कि मेरी कंसर्न के बगैर नहीं है, मुझे भी नहीं पता था इस फैसले का। तो आप बाबर आजम का सर मुस्तकबिल थोड़ा बताइएगा, शान मसूद को किस हवाले से नायब कप्तान बनाया गया, ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर ये मेरा अपॉइंटमेंट है। ज़ाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ, आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ। किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फ़ैसला करते हैं। तो ज़ाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया ये। अब बात यह है कि मैं, शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, और ज़ाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज़ सेइंग। बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे, और एक सोच भी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है। वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू। मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको। सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके। जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम। वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बैठा दिया। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स। इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ, और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड, आपने बाबर की बात की, अगेन आई मीन यू नो पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री बाबर आजम। तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज़्ज़त उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं।
मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता, ये एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट राय है, और इस तरीके से और भी क्रिकेटर्स भी हैं और भी सिलेक्टर्स भी हैं, हर की अपनी अपनी राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये प्रीमैच्योर है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करें। जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, अब सिलेक्टर एक आ गया है और उस वक्त तक आई थिंक बाकी 2-3 जो सिलेक्टर्स आने हैं वो भी आ जाएंगे। एंड देन आई विल सीक देयर गाइडेंस, आई विल ऑल्सो सीक एवरीबडी एल्सेस गाइडेंस। तो मैं नहीं समझता कि देयर इज़ एनी थ्रेट और प्रेशर ऑन बाबर। वी वांट हिम टू प्ले फुल थ्रॉटल एंड इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट हिम एट एवरी लेवल। सेठी साहब, आपने पिछले दौर में अपने स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस लिया था कि जिन प्लेयर्स ने सज़ा पूरी कर ली है उनको वापस खेलना चाहिए, लेकिन अभी जो रिसेंटली चीफ सेलेक्टर थे शाहिद अफरीदी, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि जो 3 मैचेस खेल भी चुका है, सब प्लेयर जो कि सज़ा मुकम्मल करके 3 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला आपकी तरफ से। तो अच्छा, आपका स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से क्या स्टांस है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं कहता हूं कि मैं चीफ सिलेक्टर के इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सिलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूं तो मुझे रेजिस्ट करे। तो अगर उन्होंने मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रेजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माई फॉल्ट। मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती। होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है, और एट द एंड ऑफ द डे जब सेलेक्टर्स मेरे पास आते हैं कुछ लेके, तो जाहिर है उन्होंने अपना फॉर्म, बट कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव टू साइन ऑफ ऑन इट। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऊपर भेजता है बिल, प्रेसिडेंट साहब साइन करें, कॉन्स्टिट्यूशनली हैज़ टू साइन, बट ही हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, ही ऑल्सो हैज़ द राइट टू सेंड इट बैक। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टिक जाए कि जी नहीं आपने करना है, तो देन आई हैव टू साइन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंसल्टेशन चलती रहती है और अच्छी चलती रहती है और गिव एंड टेक होती है। और मैं टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर, टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर इन टीम सिलेक्शन, बट एट द सेम टाइम आई हेयर ऑल योर वॉइसेस, आई हेयर मैनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स सेइंग समथिंग डिफरेंट। सो इट्स मेरा हक है कि मैं फिर आई रेज दीज पॉइंट्स विद द सिलेक्टर्स, देन इट्स देयर डिसीजन। सॉरी, जी मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ा सख्त स्टांस लिया था, मगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे से पहले और मेरे से बाद जो आए उन्होंने उतना सख्त स्टांस नहीं लिया। ये मेरा एक मौक़िफ़ रहा है। 2 चीज़ें, एक तो माफ़ नहीं करना, दूसरा ये है कि जो पेनल्टी है उसके बाद अगर आप कर जाएं तो फिर आपका हक है कि आप आके खेलें, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड। अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए। जब मैं गया था तो उस वक़्त एक खिलाड़ी की अभी पेनल्टी चल रही थी, जो कि हमारे दौर में उसको पेनल्टी लगाई गई थी उनके ऊपर। जब मैं चला गया तो उन्होंने उनकी पेनल्टी ख़त्म करा दी गई पहले से ही, और उनको खिलाना शुरू कर दिया। ठीक, एज फार आई एम कंसर्न, मेरे जहन में तो यह है कि पेनल्टी पूरी होनी चाहिए। तो पेनल्टी पूरी अब हो जाएगी तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके के साथ जिन लोगों ने पेनल्टीज पूरी कर ली है, लाइक से आसिफ, नॉट आसिफ, आसिफ तो खैर आउट हो गया, आमिर। अब आमिर इज़ रिटायर्ड हैज़ ही। अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम। आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले। सिलेक्शन नहीं होती, कांट प्ले। सेठ साहब, चौधरी साहब, लेफ्ट साइड। हाँ जी सेठ साहब, गैर मुल्की टीमों की आमद भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और पीएसएल में भी काफ़ी बड़ी तादाद में 36 गैर मुल्की प्लेयर्स शामिल हैं। सिक्योरिटी आपको बता रहे हैं कि गजाफी स्टेडियम में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजुम सेठी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि चीफ सिलेक्टर हारून रशीद को मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ सिलेक्टर के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही थीं, इसलिए इसको क्लियर कर दिया है। अभी चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया है, आहिस्ता आहिस्ता बाकी मेंबर्स लाएंगे।